जय मसीह की। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज फिर अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये फिर से सुंदर मौका दिया कि आपके बीच में मैं परमेश्वर का वचन शेयर कर पाऊँ। और मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आज के वचन को प्रार्थना के द्वारा बहुत ही ध्यान से सुनें और बिलीव करता हूँ परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आमीन। आइए मेरे साथ बाइबल ओपन करिए। दानियल की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसका 19 वचन। दानियल की किताब 3रा अध्याय और उसका 19 वचन। यहाँ पर लिखा है, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। मैं 20 भी पढ़ दे रहा हूँ। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। सुनिएगा ध्यान से। हम सब जानते हैं, जब से हमारे प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए और उन्होंने प्रेरितों को आज्ञा दी कि जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें चेले बनाओ, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। क्यों प्रभु कह पाया हमसे? क्योंकि वो कह रहा है तुम्हें अधिकार के साथ जाना है। जाओ, लोगों को बताओ मेरे बारे में, उन्हें बताओ कि वो पाप से बाहर आए, उन्हें बताओ वो नरक से बचें, ताकि वो उस पीड़ा की जगह में ना जाएं जहाँ पर बहुत सारे लोग पाप करने की वजह से जाते हैं। वो वहाँ से निकालने के लिए आया। जानता था प्रभु हमारा कि नरक दर्दनाक है, इसलिए हमें बचाने आया। मेरे भाइयों और बहनों, आप ध्यान से सुनिएगा। हम पर शुरू से ही बहुत अत्याचार होता है। प्रेरितों को ऊपर अत्याचार हुआ, उन्हें मारा गया, उन्हें पीटा गया, उन्हें घसीटा गया, उन्हें कोड़े मारे गए, उन्हें क्रूस पर लटकाया गया। शुरू से अत्याचार होता आ रहा है। और हाँ, यीशु ने कहा, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। एक वचन में कहा कि मैं पृथ्वी पर मेल कराने नहीं परंतु तलवार चलवाने आया हूँ। आपको पता कौन सी तलवार बात कर रहा है प्रभु? वो कह रहा है, जब तुम मुझे स्वीकार करोगे, मेरी बातों पे चलोगे, तो लोग तुमसे नफरत करेंगे, लोग तुम्हें मारेंगे, लोग तुम्हारे घर जलाएंगे, लोग तुम्हारे बच्चों को जान से मारेंगे। ये बहुत अधिक आजकल हो रहा है। मैं आपको एक टेस्टमनी बताना चाहता हूँ, उसके बाद में मैं वचन में आऊँगा। एक प्रभु के दास हैं जिनका नाम है A.M. शमुएल। जब वो चाइना में प्रचार करने गए, वहाँ पर जब उन्होंने प्रचार किया, खुदा ने चाइना जैसे देश में जहाँ पर प्रचार बैन है, बंद है, वहाँ पर परमेश्वर ने उनके लिए जब द्वार खोले तो वो प्रचार करने लगे। और एक बहन ने 18 साल की थी, उसने बपतिस्मा लिया और प्रभु के साथ जीने लगी। उसने पाक रूह, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाई। उसके बाद से वो सेवा के लिए निकल गई। वो लोगों को बताती थी जीसस प्रभु है, यीशु प्रभु है, उसके पास आओ, पापों से फिराओ। वो बताती थी सारे लोगों को बातें। और वहाँ पर वहाँ की पुलिस ने उस लड़की को पकड़ लिया और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसे पुलिस में रखा गया, कोतवाली में, चौकी में। आपको पता कितने दिन तक? 82 डेज, 82 दिनों तक उसे वहाँ पर रखा, बगैर कपड़ों के। वो ऐसी ही थी और पुलिस वालों ने जैसा चाहा, जितना गंदा चाहा उसके साथ किया। 83वें दिन पे पुलिस वाले लोगों ने एक व्यक्ति को बहुत मारा वहाँ पर, और वो व्यक्ति मार खा के मर गया। फिर उसी बहन के पास में लेके आते हैं, कहते हैं तुम कहती हो यीशु प्रभु है, तुम उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, अब इसे जिंदा करो। उस बहन ने कहा, मुझे सर ढकने के लिए कुछ दो और कुछ कपड़ा दो ताकि मैं ढक सकूं अपने बदन को। उन्होंने उसको एक टॉवेल दी जिससे उसने सर और आगे का हिस्सा ढका और उसने दुआ की, प्रभु इसे जिंदा कर। और आपको पता क्या हुआ? उस लड़की के द्वारा परमेश्वर ने उस मुर्दे को जिंदा कर किया जिसको पुलिस वालों ने मार दिया था। और जब पुलिस ने देखा कि वो मुर्दों में से जिंदा हुई है लड़की, उसे 83 दिन पे छोड़ दिया। और जब छोड़ा, वो निकली, 2.5 साल तक उसने प्रचार किया और चाइना जैसे देशों में उसने 22 कलीसियाएँ, आज के टाइम पे हमारे चर्च पर 22 कलीसियाएँ, घर घर में ग्रुप्स, उसने 22 जगह पे ग्रुप्स बना दिए, खुदा के लोगों को खड़ा कर दिया। उसके बाद से उसे मार दिया, ख़त्म कर दिया गया। वो प्रभु के पास है। हम मसीह लोग मरते नहीं हैं, हम शहीद होते हैं।
खुदा के लिए। और एक दिन वो हम सबों का, जो लोग भी सता रहे, मार रहे, बदला लेगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जितने लोग भी मरे हैं परमेश्वर के पास में कहते हैं, तो कब तक हमारे प्राणों का बदला उनसे ना लेगा। तब परमेश्वर उनसे कहते हैं, तुम्हारी ना ही कुछ और भाई हैं, उनका वध होना है, वो हो जाए, गिनती पूरी हो ले, तब आऊँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत गिनती चल रही है, जिस दिन गिनती कंप्लीट हुई उस दिन सब खत्म। परमेश्वर हमें ले जाएंगे, उसके बाद से वो बात करेंगे लोगों से। अब सुनिएगा यहाँ पर क्या होता है। एक राजा था जिसका नाम था मनश्शे। वो यरूशलेम का राजा था, उसने बहुत सालों तक राज्य किया और वो अपने बच्चों को काट काट के होम बलिदान कर देता था। जब परमेश्वर ने देखा ये राजा इतना गलत करता है, तब परमेश्वर ने कहा, मैं एक ऐसी सरकार को खड़ा करूँगा, एक ऐसे देश के राजा को खड़ा करूँगा जो ये इसराइलियों को बांध के यहूदियों को लेके जाएंगे। और उसने बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को खड़ा किया और इन लोगों को बांध के लेके गया। उसी गुलामी में 4 लड़के गए, दानियेल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। यहाँ पर 3 लड़कों के बारे में बात है। और एक दिन राजा जब लेटा हुआ था और फ्यूचर के बारे में नबूकदनेस्सर सोच रहा था क्या होगा, तब मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने एक सपना देखा जिसका सिर सोने का है। उसने एक मूर्ति देखी, सिर सोने का है, उसके बाद में भुजाएं, छाती चांदी की है, पेट पीतल का है और आगे का हिस्सा पूरा उसने देखा पैर लोहे के हैं, नीचे का जो हिस्सा है पंजे वो लोहे और मट्टी के बने हुए हैं, जो उंगलियां हैं, ऐसे करके उसने पूरा दर्शन देखा। और जब उसका कोई अर्थ नहीं बता सका, तब दानियेल आया और दानियेल ने परमेश्वर से दुआ की और उस अर्थ को बताया गया। जब राजा को ये अर्थ बताया गया कि जो सोने का सिर है मूर्ति का, वो तू ही है, जब राजा को ये पता लगा कि वो मैं हूँ, तब अगले ही कुछ टाइम के बाद राजा ने एक मूर्ति बेबीलोन की एक बड़ी फील्ड में खड़ी करा दी और सब बड़े बड़े अधिकारियों को, राजाओं को, खजांचियों को, सबको बुलाया। और वहाँ पर जब सब आए तो उसने कहा, जैसे ही तुम बांसुरी, बीड़ा, सारंगियों का शब्द जोर से सुनो, सब मेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति को दंडवत करना। आपको पता, जैसे ही वाजों की आवाज़ आई, सारे लोग उसकी मूर्ति को दंडवत कर रहे थे जो उसने सोने की खड़ी कराई थी। पर 3 यहूदी लड़के थे जिनका नाम है शद्रक, मेशक और अबेदनगो। उन तीनों ने उस मूर्ति को दंडवत नहीं की, वो नहीं झुके। आपको पता होता क्या है, जब ये बात नबूकदनेस्सर तक आई कि 3 यहूदी लड़के हैं जो मूर्ति को दंडवत नहीं कर रहे, तब नबूकदनेस्सर ने उन्हें बुलाया और कहा, क्या तुम ऐसा अपनी मर्जी से करते हो या गलती से हुआ हो तो फिर से करो। उन्होंने कहा, हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं है कि तुझे अपने बारे में बताएं, पर हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमें धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की ताकत रखता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या हम खुदा के लिए ऐसे आगे बढ़ने को तैयार हैं? क्या हम देख रहे चारों तरफ से सताव है, जॉब पे हमें सताया जा रहा है, हमारे नाम के लिए हम खुदा को मानते हैं, यीशु को मानते हैं, इसलिए हमें सताया जा रहा है। जॉब में और घरों में, बहुत सारी जगहों में, स्कूल कॉलेजेस में अगर हमें ऐसे किया जा रहा, सताया जा रहा है, तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तब भी स्टैंड खड़े हो खुदा के लिए? आपको कोई कोई वही शर्मिंदा करता है कि तुम्हारा प्रभु ऐसा है, वैसा है, वो है, सब बातें की तरह की बनाते रहते, क्या तब भी आप खड़े हुए हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए उन 3 लड़कों को एक होके एक मन के खड़े हुए थे। तुझे जो करना है कर, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमें बचाने की ताकत रखता है। जैसे ही ये बात उन्होंने बोली, राजा झुंझला उठा, बड़ा गुस्से में आया। उसने कहा, भट्टे को 7 गुना तेज धतका दो और इन्हें बांध के डाल दो। अब सुनिएगा, जैसे ही उन्होंने उसे डाला, लिखा है जिन्होंने डाला वो आप आग में जल के मर गए। अब ये 3 लड़के जो परमेश्वर के लिए खड़े थे, जब ये आग में गए तो वो आग इन्हें जला नहीं रही थी। उस आग में एक और था, यीशु मसीह उस आग में उतर आया था और वो आग उन्हें जला नहीं रही थी। लिखा है उनको बांध के डाला था, पर वो लिखा है टहल रहे थे।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो खुदावंत के साथ रहते हैं वो उसकी उपस्थिति में ऐसे ही हैप्पी रहते हैं। आप देखो हर जगह, जैसे देखो अब आदम कैसे खुदा के साथ टहलता था, कैसे नूह परमेश्वर के साथ चला था, ऐसे वो लोग चल रहे थे उसके साथ में, वो आग उन्हें जला नहीं रही थी। अब मेरी एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए, उस आग में परमेश्वर को लाने वाला कौन था? क्या शद्रक मेशक और अबेदनगो थे, या नबूकदनेस्सर राजा था? आपको पता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस आग को बुलाने वाले शद्रक मेशक और अबेदनगो नहीं थे। उस आग को, जो परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस परमेश्वर को बुलाने वाले नबूकदनेस्सर था। जब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा, गुस्से में आया, उसने मारने की कोशिश की, परमेश्वर को वहां से आग में आना पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब ध्यान से सुनिए, आज भी बहुत सारे लोग मसीहों पर सताव रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उनके घरों को जला रहे हैं, उन्हें जेल में बंद करा रहे हैं। ब्रदर सिस्टर, याद रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि आप ऐसा कर रहे हो। एक वजह से आप हमारे परमेश्वर को स्वर्ग से नीचे बुला रहे हो। जब वो आएगा वो बात करेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमें आपसे कोई शिकवा गिला नहीं है, हम तो खुश हैं। एक नबूकदनेस्सर था जिसने बहुत साल पहले उस भस्म करने वाली आग को आग में उतारा था। आज भी बहुत सारे लोग नबूकदनेस्सर खड़े हो रहे हैं, इसीलिए लिखा है सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। यूहन्ना कहता है हम परमेश्वर से हैं। जो लोग परमेश्वर से हैं वो खड़े हुए हैं, और सारा संसार जो दुष्ट से है वो सता रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। एक याद रखिए, एक राजा था जिसने परमेश्वर को बुलाया, नबूकदनेस्सर। अब बहुत सारे लोग हैं जिससे जो परमेश्वर को बुलाने के लिए आज भी मसीहों पर सब अत्याचार कर रहे हैं। वो आएगा, वो बात करेगा। हम चुप हैं। आपने नोटिस किया, जब फिरौन इस्राएलियों पर अत्याचार कर रहा था, बहुत दुख दे रहा था, तकलीफ दे रहा था, उन पे बहुत बेगारी का काम ले रहा था, इतना उन पर अत्याचार किया कि एक टाइम ऐसा आया, उस परमेश्वर को नीचे आके फिरौन को मिट्टी में मिलाना पड़ा। आइए देखिए वचन क्या लिखा है। निर्गमन की किताब निकालिए, उसका 3रा अध्याय, और मैं आपके सामने पढ़ूंगा 7 और 8 वचन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। निर्गमन 3, 7, 8। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। आपको पता, फिरौन जब बार बार इजरायलियों पर अत्याचार कर रहा था, यहाँ पर लिखा है परिश्रम पर, जो लोग परिश्रम कर रहे थे, दुख मतलब झेल रहे थे मिस्रियों के कारण, आप बिलीव करो परमेश्वर को उतर के आना पड़ा। आप हमें सता रहे हो, ये गुड न्यूज़ है हमारे लिए कि आप हमारे खुदा को ऊपर से नीचे बुलाओगे। कंटिन्यू। पॉल एक जगह पे था, वो प्रचार करने के लिए जब निकलता था तो खुदा उसके साथ रहता था। वो एक जगह पे गया जिसका नाम था थिस्सलुनीकियों। वहाँ पर गया, उसने वहाँ पर प्रचार किया। तो पॉल कहता है, मैं जब तुम्हारे पास आया तो मात्र शब्दों का प्रचार लेके ना आया, परंतु उसमें आत्मा और सामर्थ का था प्रमाण, उसके साथ मैंने प्रचार किया। और जब उसने प्रचार किया, जो थिस्सलुनीकियों के लोग थे वो मूर्ति पूजक थे, और उस लोगों ने जब प्रचार सुना उस सामर्थ का, उस आत्मा का, तो उन्होंने यीशु को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। जब उन्होंने यीशु को स्वीकार किया तब बहुत सारे लोग उनके दुश्मन बन गए, उन पर कलेश आए, उन पर अत्याचार हुआ। और पॉल कहता है थिस्सलुनीकियों के चर्च को कि इसी कलेश के द्वारा तुम यीशु की तरह बनते जाते हो। आपको पता, कलेश ही है जो आपको यीशु की तरह बनाता है। 2 चीज़ें हैं, अगर हमें सताया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, पहला ये कि हमारे परमेश्वर को जो स्वर्ग में है नीचे बुलाया जा रहा है, और दूसरा ये कि इस कलेश में हमें सताया, अत्याचार किया जा रहा है। दूसरा ये कि हमें यीशु की तरह बनाया जा रहा है।
मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। मुझे बताइए, किसका विरोध कर रहे हो? मनुष्य का, खुदा का? मेरे भाइयों और बहनों, ना करें ऐसा। खुदा के साथ चलें। नबूकदनेस्सर राजा जब झुंझला उठा, उसने भट्टे को 7 गुना अधिक तेज किया। उस परमेश्वर को उस आग में आना पड़ा। आज भी जो लोग भी सता रहे हैं खुदा के लोगों को, वो शांत है, पर हर टाइम ऐसा नहीं रहेगा। एक टाइम होगा, उससे आना पड़ेगा, और ये काम करने के लिए आप लोगों से बुलाओगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक राजा को जो कहता था मैं ही भगवान हूँ, मैं ही खुदा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, उस राजा को परमेश्वर ने घास खिलवाई थी, घमंड को चूर चूर किया था। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, घमंडी ना बने, परमेश्वर के साथ चले, उससे माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की। वो आपको क्षमा करेगा, वो आप पर दया करेगा और अपने राज्य में लेगा। मेरे भाइयों और बहनों, जब जब खुदा के लोगों पर अत्याचार हुआ, तब तब परमेश्वर को आना, पर अब वो शांत है, इसलिए क्योंकि वो अपनी कलीसिया को उस सताव में यीशु मसीह की तरह बना रहा है। पहले के दिनों में कलीसिया सताव में यीशु की तरह बनी, आज के दिनों में भी सताव ही आएगा, तभी कलीसिया यीशु की तरह बन पाएगी। और जब वो अपने बेटे को, परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे अंदर, सबके अंदर देखेगा, तब वो हमें लेने आ जाएगा और हम बादलों पर चले जाएंगे। इसलिए जितना हो खुदा के साथ जिए, ना डरे। उस भस्म करने वाली उस सामर्थ, उस आग के साथ, प्रचंड आग के साथ स्टैंड खड़े रहे, बात वो करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।